सो गाइस, शकी खान पैलेस हम पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज मूसा एंड यू आर वाचिंग ट्रैवल जर्नल बाय मूसा राजपूत। और अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग इस वक्त अजरबैजान आए हुए हैं और अजरबैजान में स्पेसिफिकली शक्की की सिटी के अंदर आए हुए हैं। और इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 8:30 का। तो अब आई होप कि नीचे ब्रेकफास्ट सर्व होने वाला होगा एंड आई होप कि आप लोगों को मज़ा आए। अल्लाह करे आज का दिन बहुत बहुत अच्छा गुजरे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं और नाश्ता करते हैं और नाश्ता करके फिर शक्की को एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं। सो गाइस भाई आपका निकल चुके हैं। इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 9:30 का और दो ज़रूरी काम है। एक, जो शकी खान पैलेस हमने विजिट करना है वो तो बहुत ज़रूरी काम है। दूसरा इनसे नॉट सो इम्पोर्टेंट काम, हमें थोड़े से पैसे एक्सचेंज कराने हैं। तो पहले ही वैसे मैं जा रहा हूँ मनी एक्सचेंजर के पास, क्योंकि वो यहाँ पे करीब ही है, कहीं पे होटल वाले ने बताया। और उसके बाद हम सीधा जाएंगे शकी खान पैलेस एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। सो जी, पैसे एक्सचेंज करवा लिए मैं आपके भाई ने, और ये पीछे बैंक है, उससे पैसे एक्सचेंज करवा लिए हैं मैंने। और मैंने अपने लिए बोर्ड भी मंगवा लिया। तो बोर्ड बस आती ही होगी, हम बस सड़क क्रॉस कर लें क्योंकि बोर्ड ने उस साइड पे आना है। लीविंग फॉर शक्की खान पैलेस। या सो गाइस, शकी खान पैलेस हम पहुंच चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह है। वैसे मैं पहले सोच रहा था कि हम पैदल आए, लेकिन अच्छा किया हम पैदल नहीं आए, क्योंकि ये भाई बहुत बहुत चढ़ाई थी। और मुझे गूगल मैप शो कर रहा था कि 25 मिनट है, और 25 मिनट की ही चढ़ाई है। बाय द वे वो सामने देखें, मरी वाला सीन हुआ भाई यहाँ पे भी। लेकिन क्योंकि ऑटम आ चुका है तो यहाँ पे जो है ना, आपको हल्के से ऑटम ऑरेंज किस्म के ह्यूज नज़र आ रहे हैं, और वो तो बहुत ही कमाल लग रहे हैं भाई। लुक एट दिस। बाकी एज फॉर द शकी खान, वो मैं अंदर जाके आपको बताता हूँ। दिस इज़ द शकी खान पैलेस। इसके अंदर पैलेस भी है और काफ़ी बिल्डिंग्स हैं जो शकी के जो खान्स थे। शकी खान एक बंदा नहीं था, इट वाज लाइनेज ऑफ खान। तो जो शकी के खान थे उन्होंने
इस जगह पे पैलेस भी बनाया हुआ है और भी कुछ बिल्डिंग्स हैं जो कि मिलिट्री पर्पजेस के लिए भी थी। इस पूरी विसिनिटी के 2 गेट्स हैं और 15 वॉच टावर्स हैं फॉर डिफेंस पर्पजेज। ऑब्वियसली अगर आसपास से कोई आ रहा है तो उसको उसके ऊपर नज़र रहे, और कोई अगर उसके ऊपर नज़र रहे और अगर कोई एनिमी आ रहा है तो उससे वो डिफेंड कर सकें अपने आप को। तो दिस पैलेस वाज बिल्ट बैक इन 1743 बाय खान्स ऑफ शक्की। खान्स ऑफ शक्की कौन थे उस वक्त? 1743 से पहले जो है यहाँ पे थी सफाविद एम्पायर। ये भी एक पर्शियन ग्रुप था। खैर यहाँ पे जो सफाविद एम्पायर थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी और ये ग्रेटर कॉकेसस वाले रीजन के अंदर ज़्यादातर सफाविद एम्पायर ही थी। और जो ये शक्की खान्स थे ये शक्की के लोकल लोगों का ग्रुप था, एक जो शक्की में ही रहते हैं उनमें से लोकल लोगों का है, उनमें से कुछ लोगों का ये एक ग्रुप था जिसको शक्की खान्स कहते हैं। और उन्होंने 1743 के अंदर जो सफाविद एम्पायर के साथ फाइट की, और मतलब वो जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं उस तरह का ग्रुप था। उन्होंने फाइट की और सफाविद एम्पायर को यहाँ से मार भगाया। 1743 से ऑनवर्ड्स 19th सेंचुरी तक जो शक्की खान थे उन्होंने इस जगह को शक्की खानट बनाया। शक्की खानट मतलब उसके अंदर सारे पैलेसेस, नीचे सारी आबादी, आसपास की जगह, इकोनॉमी को बहुत ऑटोनॉमस कर दिया। एग्रीकल्चर, सिल्क यहाँ की बहुत मशहूर है। एग्रीकल्चर, सिल्क और इस तरह की चीज़ों के ऊपर इकोनॉमी इनकी बेस करती है सारी। और 19th सेंचुरी के अंदर ये जो सारा का सारा जिसको हम अजरबैजान कहते हैं अब, वो ज्वाइन हो गया सोवियत यूनियन के अंदर, जिसकी वजह से फिर ये शक्की खान और ये वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो उसके बाद नाउ वी नो दिस एज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ Azerbaijan, and this is super beautiful. सो गाइज, अभी मैं शक्की खान पैलेस से बाहर निकला हूँ। यहाँ पे भी वीडियो और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। खैर, अगर आपने करनी है तो मिनिस्ट्री से जो सी इजाज़त लेके आनी पड़ती है। अंदर 2 गोरे थे जो कर रहे थे और वो तो पूरा सिनेमा सेटअप लेके आए हुए थे, तो उनके पास मिनिस्ट्री का लेटर था। अदरवाइज़ किसी को भी इजाज़त नहीं है, आपके साथ साथ एक बंदा रहता है ताकि आप एक तस्वीर भी ना खींच सकें। लेकिन स्टिल उन्होंने कहा कि आप स्टॉक फोटोग्राफी जो सी आपको मिल जाएगी इंटरनेट के ऊपर, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो सीन ये है कि अंदर इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अंदर जो खिड़कियां हैं वो है शैबिकल आर्ट, इसको कहते हैं शैबिकल आर्ट। इसके अंदर ये जो खिड़कियों के अंदर आप देखेंगे छोटे छोटे से पीसेस शीशे के, ये सारे अलग अलग हैं। मतलब एक एक खिड़की के अंदर कोई 5-5 हज़ार शीशों के पीसेस हैं। 5-5 हज़ार पीसेस सिर्फ शीशों के नहीं, मतलब वुड और शीशों के मिला के कोई 5-1 हज़ार पीस बनते होंगे पर विंडो। तो इस तरह से और विदाउट ग्लू एंड विदाउट नेल्स। अभी यहाँ पे और भी जो है सोवेनियर्स वगैरह भी इस तरह के पड़े हुए हैं जिसके अंदर विदाउट ग्लू एंड विदाउट नेल जो है उन्होंने शैबिकल आर्ट की हुई है। छोटी छोटी सी विंडोज़ बना के रखी हुई हैं और वो सारी डिसेंबल हो जाती हैं, दोबारा से असेंबल किया जा सकता है उसको। लेकिन मसला सिर्फ इतना है कि वो जो शैबिकल आर्ट जानता है सिर्फ वही दोबारा असेंबल कर सकता है। दिस इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब मैंने एक छोटा सा इतना सा पीस देखा था, हार्डली 2x2 इंचज़ का होगा और वो 17 पीसेस से बना हुआ था। तो दैट इज़ हाउ कम्प्लेक्स इट इज़। यहाँ पे 5 डिफरेंट रूम्स हैं पैलेस के अंदर। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक आपके पास दीवान है और एक आपके पास ऑफिस वर्क के लिए ऑफिस है, मतलब स्टेट वर्क के लिए ऑफिस है, जहाँ पे स्टेट के डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा पैलेस की एक साइड पे सिर्फ लेडीज़ के लिए सीढ़ियाँ हैं और एक साइड पे सिर्फ जेंट्स के लिए सीढ़ियाँ। ये पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ। अभी दोनों सीढ़ियाँ दोनों लोग ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो लेडीज़ वाली साइड पे सीढ़ियाँ हैं वो सीधी लेके जाती हैं लेडीज़ रिसेप्शन में।
जो उस वक्त लेडीज़ रिसेप्शन थी। और उसी तरह फिर उसके बाद एक गेस्ट रूम था, और उसके बाद एक पर्सनल ऑफिस था जो शकी खान का पर्सनल ऑफिस था। अंदर आर्ट बहुत खूबसूरत तरीके से की गई है, और उस आर्ट के अंदर जो सा जहाँ पे गेस्ट रूम है वहाँ पे आर्किटेक्ट ने और जो पेंटर है उन्होंने अपने नाम भी मेंशन किए हैं सीलिंग के ऊपर। आर्किटेक्ट यहाँ पे जो से थे वो यहाँ के शक्की के लोकल आर्किटेक्ट थे, उनका नाम था अब्बास। और जो यहाँ पे पेंटर थे उनका नाम था गंबार, और वो आए थे काराबा रीजन से, अजरबैजान के। अब बाकी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जैसे कुछ वर्कशॉप्स हैं, कुछ सोवेनियर शॉप्स हैं, वो जाके विजिट करते हैं एंड लेट्स सी कि और क्या क्या है यहाँ पे। मतलब आई एम अमेज्ड बाय दिस मास्टरपीस। दिस वाज जेन्युइनली अ मास्टरपीस। तो अभी गाइस हम जा रहे हैं शेपिकल वर्कशॉप, जहाँ पे ये सारी चीज़ें विदाउट नेल एंड ग्लू वाली चीज़ जो चाहिए वो बनती है। आई थिंक सो वो अभी खुली भी होगी और चल भी रही होगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें वो हर वक्त तो नहीं बना सकते। लेकिन इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स आर्ट। मैं अगर कोई ऐसी शेपिकल टाइप चीज़ लेता हूँ तो वो लाजमी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से खुलती है, किस तरह से बंद होती है, ये सारा कुछ। बहुत ही खूबसूरत चीज़ है वो। एंड आई थिंक कि वो एक ऐसी चीज़ है कि ले लेनी चाहिए। मतलब कोई ना कोई तो सोवेनियर में नहीं यहाँ से लेके जाना ही था, तो शक्की स्पेसिफिक शक्की का वो सोवेनियर है, तो वो मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए। वो सामने शेबिकल वर्कशॉप मैं आपको दिखाता हूँ। शेबिकल मतलब किस टाइप का है सीन, ये देखें। No glue, no nail. नाइस। मेकिंग इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। No glue. नाइस, वेरी नाइस। यस। सो जिस वक्त इस तरह से ये सारी चीज़ें आपस में लगती हैं तो ये लॉक कर देती हैं। अगर आपको नज़र आ रही है सारी की सारी चीज़ें, ये देखें जैसे जैसे साथ लग रही हैं ये दूसरे पीसेस को लॉक करती जाती हैं। और इसी वजह से जिस वक्त ऊपर वाला फ्रेम लगता है तो ये बिल्कुल लॉक हो जाता है और रॉक हार्ड होता है। थैंक यू, थैंक यू। Thank you. सो आई होप कि अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि ये कितनी डेलिकेट और कितनी मुश्किल किस्म की आर्ट है। मतलब मेरे से तो अगर ये मैं साथ लेके जाता हूँ और अगर ये खुल गया तो ये दोबारा बंद नहीं होगा भाई, सारा अगर खुल गया तो थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली मैं किसी को दिखाने के लिए खोल के दिखाई दिया करूँगा, लेकिन सारा खुल गया तो फिर तो भाई ये। लेकिन दिस कॉम्प्लेक्स इज सो ब्यूटीफुल यार, मतलब बहुत बहुत ही खूबसूरत जगह है। मतलब अगर आप अजरबैजान आ रहे हैं और आप सिर्फ बाकू पे रिलाई कर रहे हैं या शदाक जा रहे हैं सिर्फ, मेरी जान आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं।
सो गाइस, इस वक्त मैं बैठा हूँ आबाद सिरामिक एंड कल्चरल आर्ट सेंटर में। और ये सेंटर जो है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन शेक्की, क्योंकि ये सेंटर जो है यूज़ किया जाता है शेक्की के सिरामिक और पोटरी के कल्चर को प्रमोट करने के लिए। यहाँ पे अंदर वर्कशॉप्स भी हैं। कोई भी फॉरेनर, जैसे मैं आया हूँ या फिर कोई भी और फॉरेनर आए यहाँ पे, तो ही कैन टेक पार्ट इन दैट वर्कशॉप। वो अंदर जा सकता है, अंदर इंस्ट्रक्टर्स बैठे हुए हैं, अंदर जाके आप सीख सकते हैं उनसे। मुझे आर्ट से टू सम एक्सटेंट लगाव है, मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। आई फील कंफर्टेबल बिटवीन दीज आर्ट पीसेस, और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक अच्छी सी फीलिंग आती है यहाँ पे जिस तरह आर्ट पीसेस रखे हुए हैं, या जो विंटेज कॉरिडोर्स होते हैं उसके अंदर फिरने की फीलिंग एक अलग होती है। जो डिफरेंट आर्ट पीसेस बन रहे होते हैं, जो बना रहे होते हैं, उनको बनाते हुए देखने की बहुत मज़े की एक फीलिंग होती है। तो दिस प्लेस इज़ a very beautiful और very well maintained place। खैर, अब यहाँ से पैकअप करते हैं और आगे निकलते हैं विंटर पैलेस देखने के लिए। और उससे पहले चलते हैं आर्ट कैफ़े। प्यास बहुत लगी हुई है, पानी पीते हैं और जाके देखते हैं अगर कोई कॉफ़ी अवेलेबल है तो वो भी ट्राई करते हैं। खैर गाइस, अभी मैंने चाय पी है। वो जो आप पीछे केटल सी देख रहे हैं, वो उसमें चाय बनती है। और ये उसी तरह की है जिस तरह की गिलगित में सोमवार इस्तेमाल होते हैं, जिसके बीच में कोयले डलते हैं और साइडों पे चाय होती है। तो ये उसी तरह का है बिल्कुल। अगर आप बीच में देखें तो वो एक पाइप सा लगा हुआ है, वो चिमनी टाइप सी बनाई हुई है। तो खैर, अब यहाँ से हम निकलते हैं। इस बंदे से मैंने पूछा था विंटर पैलेस का, तो ये कहता है कि ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट सच पैलेस। तो अब हमें अपने ओन के ऊपर ही जो है ढूंढना पड़ेगा कि विंटर पैलेस, क्योंकि गूगल मैप्स के ऊपर शो हो रहा है और यहाँ से तकरीबन 15 मिनट की वॉक है और ये सबसे ज़्यादा हाइट पे। और विंटर पैलेस लॉजिकली बनता है कि वो थोड़ी कम हाइट के ऊपर हो। तो ऑब्वियसली ये डिसेंड ही होगा, इसलिए इतना मसला नहीं होगा। 15 मिनट की वॉक होगी, 15 मिनट के बाद हम इंशाल्लाह विंटर पैलेस पहुँच जाएंगे। और ये है वो राउंड टेम्पल मेरे पीछे, जो अभी रेनोवेशन की वजह से बंद है। अदरवाइज़ ये एक अलहदा मास्टरपीस है। सो गाइज, वी हैव रीच्ड द विंटर पैलेस। असल में विंटर पैलेस का इसलिए किसी को नहीं पता क्योंकि ये है द हाउस ऑफ शक्की खान। इसको विंटर पैलेस स्लैश द हाउस ऑफ शक्की खान कहते हैं। तो हर बंदे को ये पता है द हाउस ऑफ शक्की खान कौन सा है, बट विंटर पैलेस स्पेसिफिकली किसी को नहीं पता। तो दे बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। और इसका भी वही सीन है कि यहाँ पे हम अंदर वीडियो नहीं बना सकते हैं, लेकिन बाहर हम बना सकते हैं। तो मैं अंदर से होके आऊँगा और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सीन है अंदर का। क्या दोनों पैलेसेस को विज़िट करना ज़रूरी है या एक को भी विज़िट किया जा सकता है।
लुक एट दिस। ये उसके मुकाबले बहुत सिंपल है, मतलब इसकी वॉल्स के ऊपर कोई खास पेंटिंग वगैरह कुछ नहीं है, सीलिंग के ऊपर है थोड़ी सी, लेकिन वॉल्स आर वेरी एम्प्टी। तो अभी मैं अंदर जाता हूँ, चीज़ें पहले बैग में रख लूँ, उसके बाद फिर बताता हूँ आपको। मैं गया और आ गया, आपको पता भी नहीं लगा। सीन ये है गाइस कि अगर आप ये मिस कर भी दें तो कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो पैलेस है ये अंदर से भी बिल्कुल इसी तरह का वाइट है, कोई मतलब ख़ास चीज़ नहीं है। सिर्फ ये जो एक रूम आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है ऊपर, ये थोड़ा सा स्पेशल है, मतलब ये शीश महल की तरह का बना हुआ है। अंदर सीलिंग के ऊपर शीशे लगे हुए हैं, अच्छी पेंटिंग्स हुई हुई हैं, इस तरह की चीज़ें हुई हुई हैं। अदरवाइज़ ये पूरा का पूरा जो पैलेस है ये बिल्कुल मतलब आप कह नहीं सकते कि ये विंटेज है, ये सारा रीस्टोर्ड है। और अंदर कोई भी ख़ास जो पेंटिंग्स जैसे पिछले पैलेस के अंदर बनी हुई थी, जो मैंने आपको पिक्चर्स की सूरत में दिखाई हैं, वो यहाँ पे नहीं है। सो यस, इफ़ यू वांट टू मिस दिस पैलेस यू कैन, मतलब कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी जगह नहीं है ये। तो सो गाइस, काफ़ी मतलब मैं काफ़ी देर से फिर रहा हूँ, लेकिन कोई क्योंकि बारिश का मौसम है तो कोई ऐसे आउटडोर कैफ़े नहीं है कोई, मतलब बाहर बैठ के आप इंजॉय करें, कॉफ़ी वगैरह पिएं। तो अब सीन ये है कि ये मैंने मिठाई ले ली है, मिठाई जो यहाँ की मशहूर है वो, और पीछे काफ़ी सारी दुकानें हैं, तो कुछ दुकानों पे बहुत ज़्यादा महंगी भी है। तो ये मैंने जो इनकी स्पेशल मिठाई है वो 4 मन्नत की, वो जो आपको नीचे ब्राउन वाला डब्बा नज़र आ रहा है वो 4 मन्नत की मुझे मिली है, और काफ़ी है वो, मतलब मैं अकेला तो नहीं खा सकता। ऊपर जो 2 पीसेस पड़े हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ बकलावा है, तो वो मैंने लिए हैं, और वो जो उनसे थोड़े एक्सपेंसिव थे, मतलब वो 6 मन्नत के हैं, और जो सही स्पेशल मिठाई है वो 4 मन्नत की है। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं यहाँ से, क्योंकि और कुछ करने को है नहीं, होटल जाऊँ, बैग पहन के फिरता हूँ ना तो वो बहुत ज़्यादा मुझे फटीग होती है। होटल जाऊँ, थोड़ा रेस्ट करूँ, तो उसके बाद रात के टाइम दोबारा निकलूँ और देखूँ कि यहाँ पे नाइट लाइफ कैसी है। बाकू की तो बहुत शदीद है। तो खैर अभी चलते हैं होटल। होटल चल के ये मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ कि मिठाई किस तरह की है, और खा के भी बताता हूँ कैसी है। मैंने वैसे जो इनकी स्पेशलिटी है वो टेस्ट भी वो कराते हैं, तो मैंने वो टेस्ट की है, बहुत अच्छी है, लेकिन शीरे से भरी पड़ी होती है भाई। लेकिन एज अ होल यार इस सिटी की वाइब है भाई, मतलब फोटोजेनिक किस्म की सिटी है। अगर किसी ने फोटो शूट वगैरह के लिए आना है तो दिस प्लेस इज अमेजिंग। अगर किसी को विंटेज वाइब पसंद है तो दिस प्लेस इज अगेन अमेजिंग। तो सी यू गाइज इन होटल। सो गाइस, मैं होटल वापस पहुंच चुका हूँ। पीछे देख रहे हैं आप, ये सारा मेरा रूम है। तो मैंने कहा अब आप लोगों को मिठाई दिखा दूँ जिसके बहुत ज़्यादा चर्चे मैंने सुने थे। खैर दिस, ये कौन सी है, ये है यहाँ की स्पेशल मिठाई, और आप देख रहे हैं ये शीरा ही शीरा है सारा। तो और ये जो सी हैं मैंने बकलावे लिए थे, ये नॉर्मली टर्की के स्पेशल होते हैं, लेकिन चलो यहाँ से भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि दिस प्लेस अज़रबैजान शेयर अलॉट विद टर्की एंड रशिया। तो पहले बकलावा ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ खाएंगे। शीरा बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, तो ये अगर आप देखें नीचे से सारा शीरे से भरा पड़ा ही है। बहुत हैवी, मतलब बहुत ही ज़्यादा हैवी है। अच्छा है, अंदर ड्राई फ्रूट्स आपको सही फील हो रहे होते हैं, वॉलनट्स बहुत ज़्यादा हैं, मज़े का है। लेकिन ये एक पीस भी बहुत ज़्यादा है। खैर ये दूसरा पीस है, इसके अंदर भी उसी तरह शीरा बहुत ज़्यादा है। अंदर बीच में जो आप लेयर देख रहे हैं दैट इज़ ऑल ड्राई फ्रूट्स। अब ट्राई करते हैं कैसा है ये। गाइस अगर मसला है तो सिर्फ शीरे का है, और वो तीनों मिठाइयों में है। अदरवाइज मिठाई बहुत मज़े की है। इसका शुक्र है छोटा सा भी एक पीस पड़ा हुआ है, वरना बड़े सारे पीस के अंदर से बड़ा वाला जो पीस है उसके अंदर से तोड़ना बड़ा मुश्किल था।
उसके अंदर जो इनकी स्पेशल मिठाई है उसके अंदर कुनाफे का भी टेस्ट आता है, बकलावे का भी आता है, हल्के से ज़ाफ़रान का भी टेस्ट आ रहा होता है, और ड्राई फ्रूट्स तो भरे बड़े होते हैं भाई। बकलावा जो सा है वो आपस में जो सा थोड़ा सा टेस्ट शेयर कर रहा था, लेकिन वो इज़ अ सेपरेट गेम, मतलब उसकी बात ही और है। लेकिन शीरे का मसला तीनों में है, तो जिनको थोड़ा सा शुगर का इशू है वो तो ये बिल्कुल नहीं खा सकते, और जिनको नहीं है ये खा के हो सकता है, तो अपने रिस्क पे खाना है। लेकिन है बहुत मज़े का, इसमें कोई डाउट नहीं है। चीज़ बहुत मज़े की है, लेकिन चीनी थोड़ी ज़्यादा है, मतलब शीरा ही शीरा है। तो आई होप मैंने शक्की के साथ थोड़ा बहुत इंसाफ किया। कम्प्लीटली तो हो नहीं सकता, मतलब पिक्चर्स के अंदर वो चीज़ आ ही नहीं सकती, वीडियो के अंदर वो चीज़ आ ही नहीं सकती है जो मैं असल आंखों से देख सकता हूँ या जो मैं इन्वायरमेंट को फील कर सकता हूँ वो। खैर, अगर आप लोगों का कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दें। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप सारों के कमेंट्स को रीड आउट करूं, उनको रिस्पॉन्ड करूं, एटलीस्ट रिएक्ट करूं, और अगर किसी में सजेशन है तो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूं। सो विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, भाई के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये नया कैमरा है, इसको इस तरह नहीं मार सकते।